सोचिए अगर देश की आजादी एक मिलिट्री रेवोल्यूशन के थ्रू मिलती और देश के फर्स्ट लीडर एक जनरल होते जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो आज का इंडिया कैसा दिखता। गाइस, एक ऐसे लीडर की इमेजिन कीजिए जिसके लिए ब्लड फॉर फ्रीडम सिर्फ एक स्लोगन नहीं, एक डेडिकेशन था। आज हम एक ऑल्टरनेट इंडिया की बात करेंगे जहां गांधी नहीं, बोस के थॉट्स आगे बढ़ते। मैं हूं भूषण और आप देख रहे हैं द मैग्नस माइंड। ये स्टोरी है एक व्हाट इफ ऑल्टरनेट हिस्ट्री की, जिसमें नेताजी मरते नहीं, वापस आते। 1940 में बोस ने जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट पोस्ट से रिजाइन किया तो उनका गांधी जी से क्लियर डिसएग्रीमेंट था। गांधी चाहते दी इंडिपेंडेंस बिना वायलेंस के, जबकि बोस बोलते थे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई और एक नए पाथ पर निकल गए जहां फ्रीडम एक आर्म्ड मूवमेंट से आनी थी। 1943 में जापान की हेल्प से उन्होंने बनाई आजाद हिंद फौज, ईना। ये कोई स्मॉल आर्मी नहीं थी, 40,000 प्लस सोल्जर्स थे। डिसिप्लिन, विजन और इंडिया के लिए सैक्रिफाइस। उसी साल उन्होंने बनाई एक सरकार, आरजी हुकूमती आजाद हिंद। इस सरकार को 9 कंट्रीज ने रिकॉग्निशन दी, जर्मनी, जापान, इटली, बर्मा, फिलीपींस, थाईलैंड एटसेट्रा। उनका मिशन क्लियर था, आर्म्ड रेवोल्यूशन। डेटा कहता है कि ईना सोल्जर्स पर रेड फोर्ट ट्रायल हुआ। ब्रिटिश ने उन्हें ट्रेटर्स कहा, लेकिन पब्लिक ने उन्हें सपोर्ट किया। 1946 का नवल मुटीनी भी इसी से इंस्पायर्ड था। व्हाट इफ बोस रिटर्न्ड? 18 अगस्त 1945 ताइवान के थाइपे में एक प्लेन क्रैश हुआ। कहा जाता है कि नेताजी उसमें शहीद हो गए, लेकिन ना बॉडी मिली, ना फोटोज, ना पोस्टमार्टम, सिर्फ होप। सोचिए अगर वो प्लेन क्रैश नहीं होता या बोस बच्चे। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो नेताजी वापस आते इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स के साथ। पब्लिक उनका वेलकम करती एक नेशनल हीरो के रूप में। और वो टैब के टाइम पर गांधी और नेहरू के सामने एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव होते। इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स के बाद बोस का नाम हर जगह छाया था। यूथ उनको रियल हीरो मानता था। मिलिट्री बेस्ड लीडरशिप। अगर बोस पीएम होते तो इंडिया का मॉडल होता मिलिट्री स्टाइल गवर्नेंस। डिसिप्लिन फर्स्ट, पॉलिटिक्स बाद में। रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती। स्ट्रॉन्ग बॉर्डर सिक्योरिटी मिल सकती थी। पॉलिसीज हो सकती थी कुछ इस प्रकार की। नेशनल मिलिट्री सर्विस मैंडेटरी फॉर यूथ। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस बट पावरफुल सेंट्रल आर्मी।
गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, इंडिया बिलोंग्स टू ऑल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। नेताजी ने कभी भी हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस को एम्फसाइज नहीं किया, उनका फोकस सिर्फ इंडियन आइडेंटिटी पर था। अगर बोस वापस आते तो मुस्लिम लीग से स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन कर सकते थे। वो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह से डील करने के लिए एक स्ट्रॉन्गर, सेक्युलर और मिलिट्री बैक्ड लीडर होते, और हो सकता था कि कांग्रेस, लीग और INA मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तय करते जिससे पाकिस्तान की डिमांड इररिलेवेंट हो जाती। ऑल्टरनेट पाथ, बोस की लीडरशिप में कम्युनल राइट्स पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता, पंजाब और बंगाल का पार्टीशन अवॉइड होता, मिलियंस ऑफ लाइव्स बाक जाती और आज का साउथ एशिया शायद ज्यादा पीसफुल होता। हिस्टोरियन लियोनार्ड गॉर्डन कहता है कि अगर बोस 1947 में प्रेजेंट होते तो पॉलिटिकल बार्गेनिंग टेबल पर उनका वेट नेहरू और गांधी से भी ज्यादा होता, क्योंकि उनके पास पब्लिक का अनकंडीशनल सपोर्ट था। गुमनामी बाबा थ्योरी, नेताजी जिंदा थे। फैजाबाद, यूपी में एक रहस्यमयी साधु रहते थे, गुमनामी बाबा। उनके पास बोस जैसे सामान मिले, चश्मा, टाइपराइटर, जर्मन बाइनोकुलर्स। कई लोगों का मानना था वही नेताजी बोस थे, छिपकर रह रहे थे। 2015 में बिलोंगिंग्स का DNA टेस्ट किया गया, लेकिन नतीजे इनकॉन्क्लूसिव थे। आज भी कई नेताजी रिसर्चर्स मानते हैं वही थे बोस, पर गवर्नमेंट ने छुपाया। रूस थ्योरी, USSR में थे बोस। कुछ ब्रिटिश और इंडियन खुफिया दस्तावेजों में संकेत मिला। नेताजी शायद 1945 के बाद रूस चले गए थे, सोवियत यूनियन से लौटने की कोशिश कर रहे थे, पार पकड़े गए। रशिया में फौज एक रियल मॉडल बनती यूथ एम्पावरमेंट ग्रासरूट्स गवर्नेंस के लिए। पर अब सवाल अगर का नहीं, अब का है। क्या आज हम उनके ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं? क्या हम एक ऐसा भारत बना सकते हैं जो सिर्फ आजाद हो नहीं, बल्कि सेल्फ रिलायंट एंड फियरलेस भी हो? इफ यू बिलीव दिस स्टोरी नीड्स टू बी हर्ड लाउडर, तो द मैग्नस माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और जरूर शेयर कीजिए ताकि हर युवा तक ये आवाज पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।